Hello student, okay, this question is basically also from your transient. Yes, now just try to understand situation. Yes, देखिए ध्यान से मेरे से ऐसे कह रहा है कि आपको क्या बताना है, इसमें करंट बतानी है at t is equal to 0 प्लस. जरा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए. मेरे से क्या कह रहा है, assume that the circuit the figure reached steady state before t is equal to 0. Okay, when 3 ohm resistor is suddenly burned out, the resulting in an open circuit, the current I of t at t is equal to 0 plus. Actually में क्या है कि आप ऐसे कह सकते हो कि इनिशियली वीसी की मान लीजिएगा ये कैपेसिटर जो आपके थे, मतलब 12 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं. वी अज्यूम लाइक दिस कि 12 वोल्ट वी अप्लाई एट t इज इक्वल टू 0, ऐसे मान लो आप, ठीक है ना. तो होगा क्या कि अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, नो दिस इज नॉट करेक्ट. आई जस्ट से कि मैंने इसमें क्या लिखा है, अज्यूम दैट द सर्किट फिगर हैज रीच्ड स्टेडी स्टेट. मतलब ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है ना, दिस इज कनेक्टेड एवरी टाइम. यस, इस तरह से ये जा रहा है मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है. बियॉन्ड दिस t इज इक्वल टू 0, उधर भी है. तो ऐसे कहा जा रहा है कि जब t इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो ये स्टेडी स्टेट पे चले जा रहे हैं. पता नहीं कब से लगा 12 वोल्ट. तो देखिए ना, स्टेडी स्टेट पे जब जाएगा तो अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये इट शुड बी ओपन सर्किट, क्योंकि फुल चार्ज हो जाएंगे. तो शायद आप समझ रहे होंगे कि ये ओपन हो गया, अभी ओपन हो गया. सो द करंट इज लाइक दिस. इसमें तो आएगी नहीं करंट, क्योंकि ओपन हो गया, अभी ओपन हो गया. तो करंट कितने होंगे, 2 और 3 5 और ये 6. मींस आई से दिस हाउ मच वी हैव अ करंट, 2 एम्पियर या 2 एम्पियर करंट होगी. तो मैं अगर आपसे पूछूं सर ये 3 फैराड है या 2 फैराड, यहाँ कितना वोल्टेज आएगा, तो यहाँ जितना वोल्टेज होगा, कितना वोल्टेज होगा, यहाँ 4 वोल्ट, यहाँ कितना वोल्टेज होगा, आपने कहा 6 वोल्ट. तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, अगर हम 2 फैराड कैपेसिटर की बात करें, 0 माइनस पे कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट. और अगर हम 3 फैराड कैपेसिटर की बात करें तो कितना वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ पे वी हैव अ 4 वोल्ट. ये मेरे पास कहानी रहेगी, ठीक है. अब जरा कहानी को समझो. तो स्टेडी स्टेट की बात करें, या ऐसे कह सकते हो कि t0 माइनस के पहले की बात करें, तो यहाँ पे मेरे पास 4 वोल्ट और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 6 वोल्ट रहेगा. देखिए इसने ऐसे बोला कि t0 पे ये क्या हुआ, 3 ओम का रेजिस्टेंस सडनली बर्न आउट हो गया, चल गया ये. सो देखिए ना, अगर ये सडनली बर्न आउट हो जाएगा तो क्या सिचुएशन आएगी ना, जस्ट ट्रांजिएंट तो आएगा पिक्चर में, क्लियर हुआ कि नहीं. तो मेरे से ऐसे कह रहा है कि ये यहाँ पे क्या हो गया, बर्न आउट हो गया. नाउ जस्ट माइंड द सिचुएशन. ओके, तो आपको पता है कि मेरे पास यहाँ कितना है, 6 वोल्ट है, यहाँ कितना है, 4 वोल्ट है. ओके, t0 माइनस पे. ओके, जैसे ही हमने करा ये मेरा बर्न आउट हो गया. व्हाट हैपन, तो जल जाएगा, ओपन सर्किट हो गया. नाउ आई से दिस, आपको पता है ये जो करंट है ना, ये सेम करंट यहाँ जाएगी. जलने के तुरंत बाद आपसे करंट पूछ रहा है, तो आपको पता है सर ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, इस तरह से करंट जाएगी. 5 लाइक केवल -2i, और ये कैपेसिटर डज नॉट allow the sudden change. तो from where we get the I is equal to -1 एम्पियर. समझ गए मेरी बात आपकी नहीं. सो चूंकि कैपेसिटर पहले वोल्टेज कितना था, 4 वोल्ट था. t is equal to 0 पे जैसे ये बर्न आउट हुआ तो ये हट जाएगा यहाँ से. जैसे यहाँ से हटेगा तो we can calculate the I. So we get the I is equal to -1 ampere. Now you can also see the calculation. Yes, this is V. So answer is basically -1. Okay. Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.